मैं 2-3 वर्ष पहले साउथ में था। 89 वर्ष के एक बाबूजी, उनके बच्चे, उनके जितने पोते, सब के सब शिकायत करने लगे। बोले भैया आप इनको समझाइए, समझते नहीं, क्या हो गया। पता चला कि वो गए थे द्वारका में और वहाँ पर उनको कोरोना हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट कर दिया और जब डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चों का पता दीजिए, आपके घर में किसी का पता दीजिए, उनको हम फ़ोन करें, उनको बताएं कि आपको तकलीफ है, आईसीयू में एडमिटेड थे। बोले नहीं। उनने गुरुदेव का फोटो निकाला, बोले आप इनको फ़ोन करिए। गुरुदेव का फोटो रख दिया, माता जी का फोटो रख दिया, गायत्री माता का फोटो रख दिया, बोले आप इनको फ़ोन करिए। अब डॉक्टर बोले कि कैसे फ़ोन करें, हमारे पास कोई फ़ोन नंबर तो दीजिए। बोले नहीं नहीं, ये सब सुनते हैं, आप इनको फ़ोन करिए। 2 हफ्ते हो गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस आईसीयू में वो एडमिटेड थे उस समय उनकी उम्र 70 से ज़्यादा रही होगी। उनके आईसीयू में दुर्भाग्य से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं निकला, सिर्फ वो अकेले जीवित निकल करके आए। जो ये गुरुदेव की सौंपी गई संपदा है दोस्तों, कि हम अपनी सारी परेशानियां उनके चरणों में छोड़ करके निश्चिंत हो जाते हैं कि वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो जान रहे हैं। चलाने वाले वो, हम लोगों का काम तो चल रहा है। गाड़ी को चलाने वाले वो, पहुंचाने वाले वो, हम लोगों का काम तो बैठना है। इससे बढ़कर के सौभाग्य जिंदगी में दूसरा मिल नहीं सकता है। मैं कहूँगा आज अश्वमेध महायज्ञ के अवसर पर हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव की अवतारी चेतना के प्रवाह का हिस्सा होने के नाते हम में से प्रत्येक को मिल पाया। हर व्यक्ति जो यहाँ आया, वो आया नहीं, बुलाया गया है। हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, चाहे वो कहीं से आया है, उसको गुरुदेव की शक्ति यहाँ पर खींच करके लाई, बुला करके लाई है, चुंबक की तरह से अपने पास समेट करके लाई है। और ये याद दिलाने के लिए लाई है कि हजारों जन्मों का गुरुदेव के साथ का हमारा रिश्ता है, संबंध है। मुझे याद है एक बहुत प्रसिद्ध कैबिनेट सेक्रेटरी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, आपका इतना काम करते हैं। एक व्यक्ति का नाम लिया, बोले कि वो तो आपका कोई काम नहीं करते, साल में एक बार आते हैं, आपका दर्शन करके जाते हैं, बस, इसके अलावा तो आपका कोई काम नहीं करते। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव बोले किसकी बात कर रहा है? तो उन्होंने नाम बताया। तो गुरुदेव बोले पिछले 3 जन्म में उसने हमारा बहुत काम किया है, एक बार आराम करने दे। हजारों जन्मों की यात्रा है, गुरुदेव का हाथ पकड़ करके, गुरुदेव के चरणों के साथी बन करके, गुरुदेव का कुर्ता पकड़ करके, गुरुदेव की धोती पकड़ करके हम में से अनेकों ने अनेकों बार उनके साथ यात्राएं की। हमें याद हो न हो, पर उनको सब कुछ याद है। उनको पता है कि आप में से कौन व्यक्ति उनके साथ कब था, कहाँ था, किस रूप में था, किस योजना का क्या हिस्सा था। तो हम लोग तो यहाँ पर अपनी समस्याओं को उनके चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाएं, निर्द्वंद हो जाएं। ये सोचें कि हमारी रक्षा करने वाली जो शक्ति है वो बहुत दमदार है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। उसके पास पूरी दुनिया के कष्ट को उठा पाने की सामर्थ्य है, तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चों की समस्या को उठा पाने की सामर्थ्य नहीं होगी। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ पर आए, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के जाएं। भगवान करे कि आपके जितने कष्ट हों यहीं छूट जाएं। भगवान करे कि आपके जितने दुख हों यहीं छूट जाएं। भगवान करे कि आपके जितने आंसू हों यहीं सूख जाएं। भगवान करे कि यदि किसी के घर का प्रेम चला गया हो, लौट कर के आए। भगवान करे कि किसी के जीवन का प्यार चला गया हो, लौट कर के आए। भगवान करे कि किसी के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई हो, तो यहाँ से जरूर लौट करके आए। और वो करने की सामर्थ्य सिर्फ गुरुदेव और माता जी के पास सुरक्षित है। उनके चरणों में हम लोग इस रूप में अपने आप को अंगीकार कर दें, स्वीकार कर दें, समर्पित कर दें कि हमारे जीवन की जो भी आगे बढ़ने की योग्यता है उनके माध्यम से संपन्न हो सके। और आज जब बात परिवार की चली है, तो मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो आधार रहा वो परिवार रहा। इस भारतीय संस्कृति की खूबसूरती रही कि हमने मनुष्यों में ही नहीं, सभी प्राणियों में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, मिट्टी में, हवा में, नदी में, पहाड़ में, हर जगह में हमने भगवान की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर की उपस्थिति को न केवल स्वीकारा, माना, जाना, बल्कि अपनाया भी। जब ऋषियों ने कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही है, पुकारने के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो उनका वो कहने के पीछे का कारण सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं था, उनके जीवन का हिस्सा था वो। जब श्वेत केतु को उनके गुरु ने कहा तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके जीवन का हिस्सा था। जब महोपनिषद के ऋषि ने कहा यम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, शब्द नहीं थे, उनके जीवन का हिस्सा था।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।